थोड़ा रिसर्च किया एंड हमें दिल्ली बाइट्स के बारे में पता चला। एंड देन आई वुड से कि दिल्ली बाइट्स एक बहुत ही अच्छा है, अच्छा कोचिंग है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं, पूरा जैसे कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है और बहुत ही लिमिटेड टाइम पे भी अगर मन और डेडिकेशन दे के हम लोग पढ़ें, तो निकल जाएगा। मैम दिक्कत तो थी, बिल्कुल हुँ। सही है, बट अगर हम मन में ठान लेंगे कि नहीं हमें करना है, तो दिक्कत होने से भी हम लोगों को टाइम निकाल के प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। स्पेशली द वे यू पीपल मोटिवेट अस, हुँ। दैट केप्ट अस गोइंग आई वुड से। So first of all, Neha, many many congratulations for the selection in Regional Institute of Education, Ajmer. थैंक So यू मैम। basically, आरआई में सिलेक्शन होना बीएड के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आरआई में जो सिलेक्शन होता है ना वो स्टेट वाइज होता है, रीजन वाइज होता है और स्टेट में भी 3-3, 4-4 सीट्स रहती है। तो वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहता है और रीजनल मैम, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन तो खुद एनसीईआरटी उसे क्लोजली मॉनिटर करता है। तो इसलिए भी बहुत उम्दा बात है कि आपका वहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है। तो हम इस पे चर्चा बिल्कुल करेंगे कि आप इस बात को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो एंड ऑल। लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी आरआई के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि आरआई का जो पेपर है ना, वो और सारे पेपर से अलग है। इसमें यस 30 मैम, क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है और 20 क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश के रहते हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं। तो यस आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? नेहा, प्लीज़ इस पे थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। मैम स्ट्रैटेजी यही रही कि पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा हमने। हुँ, ठीक है। हाँ, अच्छे से उसको एनालाइज़ किया एंड कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, उसको भी मैंने अच्छे से एक बार देख लिया कि कहाँ हम ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने प्रिपेयर किया। ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो सपोज़ मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसमें नया है, क्योंकि आपने दिल्ली वाइब्स के बैच में भी एनरोल किया था, आरआई के बैच में। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे आरआई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो एकदम ब्लैंक है। तो क्या उसके लिए दिल्ली वाइब्स का जो बैच है वो पर्याप्त है? एकदम पर्याप्त है क्योंकि मैंने एकदम दिल्ली बाइट्स पे ही रिलाई करके प्रिपरेशन किया है। सबसे पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता था आरआई के बारे में, एक फ्रेंड ने हमें रिकमेंड किया था इसके बारे में। हुँ, फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया, तो देखा सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो हुँ, कंपटीशन बहुत हाई है। हुँ, फिर हमने सोचा कि खुद से तो अगर पढ़ेंगे तो शायद नहीं हो पाए, टाइम का भी फिर इश्यू हो रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा रिसर्च किया एंड हमें दिल्ली बाइट्स के बारे में पता चला। तो फिर हमने एनरोल करके प्रिपरेशन शुरू कर दिया जैसे कि गाइड किया गया था। एंड देन आई वुड से कि दिल्ली बाइट्स एक बहुत ही अच्छा है, अच्छा कोचिंग है जो बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आई मीन ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं, पूरा जैसे कि सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है और बहुत ही लिमिटेड टाइम पे भी अगर मन और डेडिकेशन दे के हम लोग पढ़ें, तो निकल जाएगा। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो नेहा, इसमें ना मैं जानना चाहूँगी जैसे कि अगर मैं 3 पोर्शन की बात करूँ, इंग्लिश की, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसमें कोई कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हमें रीजनिंग समझ नहीं आती, यस क्योंकि मैम, रीजनिंग भी हमने 12th तक पढ़ा नहीं होता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते एग्ज़ैक्टली, हैं। टीचिंग एग्ज़ैक्टली, एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि की चर्चा करें वो भी सेम है, मतलब 12th के बाद ही हम उसे देखते, 12th तक तो ऐसे हम एग्ज़ैक्टली। देखते ही नहीं है। तो कोई कॉन्टेक्स्ट हमारा अगर कमजोर है, हम इसी में अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम इसी में वर्कशीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार ये ऐसा होता है ना कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, यस है ना? मैम, कई बारी हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, कई बारी हमारे आसपास का जो पर्यावरण रहता है, एनवायरनमेंट रहता है, वो कई बारी निगेटिव हो जाता है ना? यस मैम। उस वजह से हमारी कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है, हमारी इच्छा नहीं होती है और पढ़ने की या प्रिपेयर करने की। तो आपने किस तरीके से इन सारे माहौल में खुद को ढाला और अपने प्रिपरेशन को आपने एकदम पॉजिटिव, कंसिस्टेंट और उसे
कंटिन्यू रखा कि वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, स्पेसिफिकली आरआई अजमेर तक पहुंचा सके? नेहा। मैम दिक्कत तो थी, बिल्कुल हम्म। सही है, बट अगर हम मन में ठान लेंगे कि नहीं हमें करना है, तो दिक्कत होने से भी हम लोगों को टाइम निकाल के प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। कुछ-कुछ एरियाज़ में दिक्कत है, तो हमने उसमें भी वर्क वर्क किए हैं उसके ऊपर, बट हम्म। फिर भी डिफ़िकल्टीज़ जैसे कि फैमिली इश्यूज़ भी होते थे कभी-कभी, बट फिर भी मन में था कि नहीं हो पाएगा, अगर हम करेंगे, कोशिश करना है, मॉक टेस्ट स्पेशली, मॉक टेस्ट अगर देने से मार्क्स कम हो जाने से हाँ, मन में सैडनेस होती है, अपसेट होते हैं, बट फिर भी अगर हम लोग अपसेट होके पीछे हो जाएँगे, हट जाएँगे तो गलत होगा। सही उससे बात। हम लोग उसको एक अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट करने का वो एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म है। तो उसपे हम्म। कीप ऑन उसमें कोशिश करते रहेंगे, तो हो जाएगा। उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, बस यही है और अपने आप में विश्वास रखना है कि हो पाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो नेहा, बेसिकली हमारे जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, यस। उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आपकी क्या स्ट्रैटेजी टिप रहेगी? मतलब आप कैसे ओवरऑल उन्हें समझाओगे कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करें? नेहा। मैं यही बोलूँगी कि बिना कोई संकोच के उन लोगों को दिल्ली बाइट्स में एनरोल करना चाहिए बिकॉज़ प्रॉपर जितना भी मटेरियल्स है, बहुत ही प्रॉपर है प्रिपरेशन के लिए। देन स्ट्रेटजीज़ एंड फैकल्टीज़ सबसे पहले आपकी इंग्लिश क्लासेस आपको कैसे भूलें? मतलब ठीक है, हमने क्लास में 1-2 बार डाँट भी सुना है, बट अब बोलेंगे कि अगर बच्चों का डाँट सुन के क्लियर हो जाता है तो सही है। बिकॉज़ यस, आप स्ट्रिक्ट हो बट इन अ वेरी गुड वे। अच्छा। आई लाइक्ड इट। आपकी क्लास ठीक थी, हाँ, अच्छी थी। मतलब कंसंट्रेशन आप हम लोगों का इधर से उधर होने नहीं दे रहे थे। वो एक अच्छा था, जिसने एंड देन इंग्लिश पेपर में मैंने अच्छा भी किया है। ओके, गुड, हुँ, वेरी तो गुड। उसका क्रेडिट हम आपको देते हैं। ठीक है, थैंक यू तो सो यही मच। बोलेंगे और एंड बाकी के सर विवेक को भी, मैम रिमझिम को भी, उन्होंने भी बहुत हम लोगों की मदद की एंड मोटिवेट स्पेशली द वे यू पीपल मोटिवेट अस दैट केप्ट अस गोइंग आई वुड से। ओके। ओके और नेहा। यही बोलूंगी कि हाँ, बिना कोई संकोच के दिल्ली बाइट्स में एनरोल करके कोचिंग करें बिकॉज़ बहुत ही बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ये एंड स्पेशली अगर टाइम बहुत ही लिमिटेड है या फिर कोई लेज़ी है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है ये। यहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है विथ फुल गाइडेंस, पर्सनल अटेंशन ये बोलूँगी। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच नेहा, आपके समय के लिए, आपके प्रीशियस वर्ड्स के लिए। आई बिलीव जितनी आपने चर्चा मेरे साथ करी है, ये सारी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी हमारे अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू नेहा, और थैंक थैंक यू मैम आप सभी को थैंक यू फॉर ऑल द टीचर्स। इट वाज़ यू। वेरी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू। जी।